एक ऐसा इस्लामिक देश है जो रमज़ान के पाक महीने में इतनी बेहुदा हरकत कर सकता है। और फिर 16 मार्च की वो रात आती है जब काबुल का हॉस्पिटल एक एयर स्ट्राइक में तबाह हो जाता है। 26 फरवरी 2026 अफगानिस्तान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। बॉर्डर पर क्लैशेस शुरू हो गए और पहली बार ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अब पाकिस्तान ने एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन गजब-उल-हक। Which means open war has been declared against. तो क्या ऐसे में इंडिया भी अफगानिस्तान का साथ देने के लिए मैदान में उतरेगा? पाकिस्तान की ये हरकत इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। अफगानिस्तान के काबुल में एक हॉस्पिटल में उन्होंने बॉम्बबारी की जहां 400 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन ये कैसा इस्लामिक देश है जो रमजान के पाक महीने में इतनी बेहुदा हरकत कर सकता है? सबसे बड़ी दोगली बात ये है कि पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमला हॉस्पिटल पर नहीं बल्कि एक आतंकी कैंप पर था। We strongly refute and reject these allegations. We have targeted terrorist infrastructure. We have targeted the Fitna al-Khawarij. We have targeted the military structures. अब सवाल ये उठता है, अगर ये सच में टेररिस्ट कैंप था तो इतने सारे आम लोग कैसे मारे गए? इस घटना की आलोचना रशीद खान ने भी एक्स पर की है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये एक बड़ी जंग की शुरुआत है? इजराइल, अमेरिका और ईरान जैसे देश पहले से ही एक बहुत बड़े युद्ध में शामिल हैं और ऐसे में अब क्या ये कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा रूप ले सकता है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इंडिया भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इंटरवीन कर सकता है? क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो क्या ऐसे में इंडिया भी अफगानिस्तान का साथ देने के लिए मैदान में उतरेगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको अंत तक मिल जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 16 मार्च 2026 रात के करीब 9 बजे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक हॉस्पिटल जहां 2000 से ज्यादा मरीज थे, अचानक आसमान से एक तेज आवाज आती है और कुछ ही सेकंड में पूरा हॉस्पिटल मलबे में बदल जाता है। 400 से ज्यादा लोग, जिनमें मरीज, डॉक्टर और स्टाफ शामिल थे, वहीं मारे जाते हैं। अफगानिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका था और उन्होंने इस घटना को एक बहुत ही सीरियस क्राइम के तौर पर देखा। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमने हॉस्पिटल को टारगेट ही नहीं किया। अगर हॉस्पिटल टारगेट नहीं था तो फिर 400 लोग कैसे मरे? क्या ये सिर्फ एक अटैक था या एक बड़ी जंग की शुरुआत? अब इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 21 फरवरी 2026 जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने अचानक अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। टारगेट थे नंगरहार, खोस्ट और पक्तिका जैसे इलाके। पाकिस्तान का दावा था कि यहाँ टीटीपी और ISIS-K के कैंप छिपे हुए थे और ये हमला एक बदला था, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में इस्लामाबाद, बन्नू और बाजोर में लगातार आतंकी हमले हुए थे, जिनमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सीधे सीधे इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, हम किसी भी आतंकी संगठन को शेल्टर नहीं दे रहे। सारे अफगानिस्तान में एक भी नहीं है, 1 इंच जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है बेदुन इमारत इस्लामी अफगानिस्तान। तो अब सिचुएशन क्या बनती है? एक देश कह रहा है हमने आतंकवाद के खिलाफ हमला किया और दूसरा देश कह रहा है हमारे ऊपर बेवजह हमला किया गया। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। सिर्फ 5 दिन बाद 26 फरवरी 2026 अफगानिस्तान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। बॉर्डर पर क्लैशेस शुरू हो गए और पहली बार ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। यानी ये अब सिर्फ डिफेंस नहीं रहा, ये पलटवार बन चुका था और यहीं से सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जाने लगी। अब पाकिस्तान ने एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन गजब-उल-हक, which means open war has been declared against. और इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने सिर्फ बॉर्डर एरियाज तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि सीधे काबुल के अंदर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया। जी हाँ, अफगानिस्तान की राजधानी। अब इमेजिन करो सिचुएशन, एक तरफ लगातार एयर स्ट्राइक्स, दूसरी तरफ ड्रोन अटैक्स और बीच में फंसे आम लोग। और फिर 16 मार्च की वो रात आती है जब काबुल का हॉस्पिटल एक एयर स्ट्राइक में तबाह हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आज ग्राउंड पर असल में क्या हो रहा है, क्योंकि न्यूज़ में जो दिखता है वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। अफगानिस्तान के खोस्ट, कंधार और पक्तिया जैसे इलाकों में लगभग हर दिन एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। अब तक करीब 1,15,000 से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। सोचिए, जिस घर को बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, उसे छोड़कर लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हॉस्पिटल्स, रोड्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं।
जो हॉस्पिटल्स अभी भी खड़े हैं वो इतने ओवरलोडेड हैं कि इलाज करना भी मुश्किल हो रहा है। अब ये सिर्फ दो गवर्नमेंट्स के बीच की लड़ाई नहीं रही, बल्कि आम लोग भी इनमें घसीटे जा रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। हाल ही में अफगानिस्तान ड्रोन्स ने पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास चकलाला एयरबेस को टारगेट किया, जो पाकिस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री जोन में से एक है। इसके अलावा कोहत में भी स्ट्राइक्स की रिपोर्ट सामने आई है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लड़ाई है, तो आप पिक्चर का सिर्फ आधा हिस्सा देख रहे हैं। असल में ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है, जिसमें दुनिया की बड़ी पावर भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए। पहले से ही मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच टेंशन चल रहा है, और ऐसे में साउथ एशिया में एक नई वॉर शुरू होना ग्लोबल बैलेंस को और कमजोर कर सकता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एंगल आता है डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी तालिबान के साथ डील कर चुका है, जिसके बाद यूएस ने अफगानिस्तान से विड्रॉल किया था। और अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि बगराम एयरबेस को लेकर फिर से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, यानी अफगानिस्तान फिर एक बार ग्लोबल पावर्स के रडार पर आ चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर ये स्पेकुलेशन है कि उसे एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है। अब चाइना को देखिए। चाइना ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है, क्योंकि उसे इस रीजन में स्टेबिलिटी नहीं, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस चाहिए। रशिया और यूरोपियन कंट्रीज डी एस्केलेशन की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन खुद कई कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझी हुई हैं। यानी रियलिटी ये है कि हर देश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चाल चल रहा है, कोई भी कम्प्लीटली न्यूट्रल नहीं है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर इंडियन के दिमाग में आ रहा है, इंडिया के लिए ये सिचुएशन का मौका है या खतरा। इंडिया ने ऑफिशियली इन स्ट्राइक को कंडेम किया है और अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को सपोर्ट किया है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर सिचुएशन के दो साइड्स होते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो इंडिया के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी निकल कर आती हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ऑलरेडी प्रेशर में है, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान के लिए दो फ्रंट पर टेंशन है, जो पाकिस्तान की पोजीशन को वीक कर सकता है। दूसरा, इंडिया अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशन को और मजबूत कर सकता है और चबाहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाकर ट्रेड रूट्स में एडवांटेज ले सकता है। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा खतरा है रेफ्यूजी क्राइसिस का। अगर सिचुएशन और बिगड़ती है तो लाखों लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर सकते हैं और इसका इनडायरेक्ट प्रेशर इंडिया पर भी पड़ सकता है। अब सबसे सीधा और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इंडिया इस वॉर में डायरेक्टली एंटर कर सकता है? अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो इसके चांसेस बहुत कम है। सबसे पहली वजह जियोग्राफी। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, जिसकी वजह से मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट आसान नहीं है। दूसरी वजह है डिप्लोमेसी। इंडिया ट्रेडिशनली डायरेक्ट वॉर अवॉइड करता है और डिप्लोमेटिक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया कम्प्लीटली बाहर रहेगा। इंडिया इनडायरेक्टली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग या अफगानिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना। सच बोलूं तो अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान ने किया वो कहीं से भी सही नहीं लगता, क्योंकि चाहे कोई भी जस्टिफिकेशन दी जाए, पर जब हमला होता है और सैकड़ों आम लोगों की जान चली जाती है तो उसे डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।